आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस टीयर 1 के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइस के बारे में और एसेट क्लास के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि कैसे आप अपना फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, पेंशन फंड मैनेजर को चेंज करके किस तरह से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट है, उसे किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, उस पर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें मैंने ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट चॉइस कौन कौन से हैं, एसेट क्लास क्या क्या है और किस तरह से ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपने निश्चित तौर पे वो पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख सकते हैं किस तरह से आप फंड मैनेजर को बदल सकते हैं। जो भी आपका पहले से फंड मैनेजर है, अगर डिफ़ॉल्ट में पहले से एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई है, तो आप अपने चॉइस अनुसार जिस भी फंड मैनेजर का बेहतर रिटर्न प्राप्त हो रहा है उसे बदल कर आप बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एसेट क्लास के बारे में। एनपीएस टीयर 1 के अंदर मुख्य रूप से 3 एसेट क्लास आते हैं, जिसमें पहला है इक्विटी, दूसरा है कॉरपोरेट डेब्ट और तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक चौथा भी एसेट क्लास है जिसे हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में जानते हैं। अब थोड़ा नज़र इस बात पे डालते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और क्या होता है। तो जो इक्विटी एसेट है वो पूर्ण रूप से मार्केट पर डिपेंड है। वो अमाउंट जो भी होता है इक्विटी में, इक्विटी मार्केट में वो अमाउंट लगता है और उस पर जिस तरह से रिटर्न प्राप्त होते हैं उसके अनुसार फिर बेनिफिट होता है। उसके बाद जो कॉरपोरेट डेब्ट है वो कई तरह के कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं जिन पर सामान्यतः 8-9% के आसपास रिटर्न प्राप्त होते हैं और ये काफ़ी हद तक सिक्योरिटी इसमें रहती है, ये सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में जो चीज़ें सरकार समय समय पर अलग अलग बॉन्ड जारी करती है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इसका भी जो रिटर्न होता है वो 6 से 8%, 9% के बीच में ही रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से ये काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, इन्वेस्टमेंट में एक बेहतर सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मैक्सिमम 100% तक पूरा का पूरा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कॉरपोरेट बॉन्ड में भी 100% इसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसमें कंट्रीब्यूशन का पूरा अमाउंट कॉरपोरेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इक्विटी में जो है, इक्विटी के अंदर 75% ऑफ जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा इन्वेस्टमेंट चॉइस है वो किस तरह से इस जो एसेट क्लास है उसके अंदर एलोकेट होता है और कौन सा इन्वेस्टमेंट चॉइस लेने पर आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरह से इसमें बेनिफिट आगे मिल सकता है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है टीयर 1 के अंदर वो 3 चॉइस दिया गया है मुख्य रूप से। एक है डिफ़ॉल्ट चॉइस, जिसकी मैं बात पहले ही करता हूँ। ज़्यादातर लोगों को डिफ़ॉल्ट चॉइस में 3 बैंकों में उनका पैसा इन्वेस्ट होता है, एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें किसी भी प्रकार से इंडिविजुअल कोई चॉइस नहीं करती है, अपने आप ही उसका पैसा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। ये सरकार द्वारा जो बनाया गया एक निर्धारित परसेंटेज है उसी अनुपात में इन तीनों बैंकों में पैसा इन्वेस्ट होता है। दूसरा है ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस क्या है उसे समझ लेते हैं। ऑटो चॉइस में जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर 3 तरह की फैसिलिटी दी गई है। इसमें मैक्सिमम आप 100% अमाउंट कॉरपोरेट बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी डाल सकते हैं। हालांकि उसमें रिटर्न कम मिलता है लेकिन पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहता है। दूसरा, इसमें मैक्सिमम 75% जो अमाउंट है वो इक्विटी में डाल सकते हैं, जिसके अंदर ये बनाया गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे
हर साल 2.5% के हिसाब से इक्विटी से पैसा कम होकर के और कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका इन्वेस्ट होगा। उसके बाद में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है एक्टिव चॉइस के अंदर, वो ये है कि एक्टिव चॉइस में तभी आप सेलेक्ट करें जब आपको शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट की जानकारी हो, क्योंकि समय समय पर इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव होता है और उसके कारण जहाँ एक तरफ कई बार अच्छा ग्रोथ मिलता है, वहीं कई बार नुकसान का भी इसमें खतरा रहता है। तो ये जो है, इसलिए इसको एक्टिव चॉइस किया गया है, क्योंकि ये टोटली मार्केट पर डिपेंड है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है, इसलिए इसमें वही व्यक्ति इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन्हें इक्विटी मार्केट की अच्छी जानकारी हो, उस पर पकड़ हो। अब जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट का चॉइस है वो है ऑटो चॉइस। इसे आप ध्यान से समझिए। ऑटो चॉइस के अंदर 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। एक है एग्रेसिव ऑटो चॉइस, जिसको 75% इसमें भी ऑप्शन होता है कि अगर एज इसमें 35 ईयर से कम है तो आप इसमें 75% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे हर साल उसमें से 4% रिड्यूस हो करके और वो आगे जो है वो कॉरपोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होने लगता है। दूसरा जो इसमें चॉइस है उसे कहते हैं मॉडरेट चॉइस। मॉडरेट चॉइस में ये होता है कि इसमें 50% आपका अमाउंट है, मैक्सिमम 50%, 35 ईयर से अगर कम एज है तो मैक्सिमम 50% इसमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 35 से जैसे एज बढ़ता है तो हर साल जैसे जैसे 35 ईयर से बढ़ने लगेगा तो उसमें से 2% अमाउंट रिड्यूस होकर के और कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डिपॉजिट होने लगता है। जैसे कि 35 ईयर एज है तो 50% अमाउंट इसमें इक्विटी में जाएगा। जैसे ही आपका एज 35 से 36 हो जाएगा तो इक्विटी में 48% जाएगा, फिर 37 एज हो जाएगा तो इक्विटी में 46% हो जाएगा। इस तरह से हर साल जो है एज बढ़ने पर 50 से 2% रिड्यूस होता जाता है और वो अमाउंट जो है गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता रहता है। इसमें तीसरा जो चॉइस है उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस। ये कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस क्या होता है? इसमें जब एज 35 ईयर हो तो इसमें मैक्सिमम 25%, इसमें 25% अमाउंट जो है आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहेगा उसी तरह से आपका जो 25% जो पहले इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें हर साल 1% वहाँ से रिड्यूस होकर के वो अमाउंट कॉरपोरेट बॉन्ड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है रिस्क कैपेसिटी कम होती जाती है और इंसान को रिस्क में रहने की क्षमता कम होती है, इसलिए उसकी पैसे की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ बनाया है। इसमें ये तीनों चॉइस आपने समझ लिया होगा। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 75% अमाउंट आपका इक्विटी में जा सकता है। अगर आप मॉडरेट में रह करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 50% आपका अमाउंट इक्विटी में जा सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव चॉइस ऑप्शन लेंगे तो 25% आपका अमाउंट जो है वो इक्विटी में जाएगा। तीनों ही केस में ये ऑप्शन दिया गया है कि जब एज लिमिट 35 ईयर्स रहेगा तब आपका ये इन्वेस्टमेंट 75%, 50% या 25% रहेगा। जैसे जैसे 35 से एज बढ़ने लगेगा, 36 ईयर, 37 ईयर, 38 ईयर, वैसे वैसे इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आपका अमाउंट जो है रिड्यूस हो करके और गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता रहेगा। जब एज लिमिट 55 ईयर पहुंच जाता है तो उस समय आपका अमाउंट जो है, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो
आपका गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और थोड़ा बहुत 5%, 10%, 15% तक अमाउंट जो है इन कंजर्वेटिव चॉइस, मॉडरेट चॉइस और एग्रेटिव चॉइस के सिलेक्शन के अनुसार उसी अनुपात में आपका इक्विटी में डाला जाता है। तो उम्मीद है आप ये जो चीज़ें मैंने समझाई है उससे समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी क्वेरी है तो निश्चित तौर पे आप मैसेज ड्रॉप करें, हम आपको आसान भाषा में फिर से समझाएंगे। ये जो चीज़ें हैं समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप फंड मैनेजर चेंज करते हैं तो उस समय आपको ये इन्वेस्टमेंट चॉइस का भी ऑप्शन साथ साथ मिलता है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट चॉइस बदलेंगे तो आपके जो अमाउंट इन्वेस्टेड हैं उस पर रिटर्न के ग्रोथ के चांसेस भी बन जाता है आगे की तरफ। हो सकता है 10%, 12%, 13% तक रिटर्न आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकार होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चॉइस लेने पर आपको किस तरह से ग्रोथ मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनपीएस रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख सकते हैं। आगे भी वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगा, इस तरह की जानकारियां हम शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है